मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार है कि खुदावंद ने हमें मौका बख्शा है ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को समझ सकें, जान सकें, सीख सकें। और कलाम अक़दस में आज हमारा मज़मून है कलीसिया में गैर ज़बानें बोलना बेईमानों के लिए पागलपन है। कलीसिया में गैर ज़बानें बोलना बेईमानों के लिए पागलपन है। तो बराए मेहरबानी करके आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए, और अगर ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, हम कलाम अक़दस में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम लिखा गया ख़त और उसका पहला करंथियों और उसका 14 बाब और उसकी 23 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना ज़बानें बोलें और नावाकिफ़ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, मुक़द्दस पौलुस रसूल तमाम लोगों को मुक़द्दसीन को ये सिखाना चाहते हैं, ये बतलाना चाहते हैं कि जब तुम कलीसिया में जमा होते हो तो वहाँ जमा होकर गैर ज़बानों में दुआएं करनी ना शुरू कर दो, क्योंकि गैर ज़बानों का दुआ करने का जो अलाउ है अकॉर्डिंग टू बाइबल, पौलुस रसूल जिन चीज़ों को बयान करते हैं वो सिखाते हैं कि क्योंकि गैर ज़बानें बोलना किसी भी इंसान की ज़ाती तरक्की के लिए है, तो उसे ज़ाती तौर पर यानी कि जब वो पर्सनल दुआ में ठहरे उस वक़्त गैर ज़बानों में वो दुआ करे। और पौलुस रसूल इस बात को वाज़े तौर पे मना करते हैं कि मजमा में, कलीसिया में, लोगों में गैर ज़बानें ना बोली जाएं, बल्कि रसूल इस बात को बयान करते हैं कि जब तुम इकट्ठे होते हो आप इस बात को जाने। मैं समझता हूँ कि करंथस में भी सेम यही सिचुएशन थी। आज अगर हम देखते हैं जब लोग गैर ज़बानें बोल रहे होते हैं तो एक बंदा गैर ज़बानें या 20 बंदे गैर ज़बानें बोल रहे हैं और कुछ जो है वो गैर ज़बानों में दुआ के साथ साथ गीत गाना शुरू कर देते हैं। और कुछ गैर ज़बानें बोलते हुए मैंने कई लोगों को देखा है, वो ख़वातीन के दुपट्टे जो है वो उतर जाते हैं और कई वो ज़मीन पर लेटना शुरू कर देते हैं और अजीब किस्म की वो सूरत हाल हुई होती है और लोग शोर व गुल कर रहे होते हैं। और बाहर से जो ऐसी कंडीशन में जब बाहर से कोई शख्स आ जाता है तो वो दूसरों से ज़रूर आके पूछेगा कि यहाँ क्या हो रहा है और इनके ये हालात क्यों हैं। और पौलुस रसूल ईमानदारों को सिखाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं कि ऐसी सूरत में कि तुमने जब गैर ज़बानें बोलनी है तो कलीसिया में नहीं, बल्कि क्योंकि गैर ज़बानें जो है इंसान की तरक्की के लिए, ज़ाती तरक्की के लिए है। और ज़ाती तौर पे जब वो ज़ाती पर्सनल दुआ कर रहे होते हैं उस वक़्त ये गैर ज़बानों में दुआ की जाए। रसूलों के अमाल में दूसरे बाब में जो गैर ज़बानें बोली गई थी वहाँ लोगों को जो गैर ज़बानें बोलने वाले थे उन्हें कहा गया था, बाज़ ने ठट्ठा करके कहा ये तो ताज़ा मैं के नशा में है। लेकिन ये बात ज़रूर है, मुझे और आपको इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है कि वहाँ जो गैर ज़बानें बोली गई वो लोगों ने समझी और लोगों ने ये कहा कि ये तो हमारी ही बोली बोल रहे हैं। और जब पतरस रसूल ने लोगों के साथ कलाम किया तो लोगों के दिलों को चोट लगी और लोगों ने कहा आए भाइयों हमें बता कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और याद रखें यहाँ हम देखते हैं वहाँ हज़ारों बेईमान लोग मौजूद थे
वहाँ 16 ममालिक के लोग मौजूद थे, लेकिन वहाँ हमें कोई शोर नाम की चीज़ नज़र नहीं आती, वहाँ कोई हमें बेहोश नज़र नहीं आता, वहाँ कोई हमें अक्ल से बेकार नज़र नहीं आता, कोई दीवाना नज़र नहीं आता, क्योंकि जो बोल रहे थे उनके वसीला से लोग बरकत पा रहे थे। और आज जितने लोग ज़बानें बोल रहे होते हैं उनको दाएं बाएं के लोगों को भी उसकी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कह रहे हैं। तो पौलुस रसूल का ये कहना कि कलीसिया के मजमा में जो ज़बानें आप बोलना, पौलुस रसूल का ये कहना कि गैर ज़बानें जब बोलनी है तो कलीसिया में नहीं बोलनी, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि वो कलीसिया में काम किया जाए जो जिससे कलीसिया की तरक्की हो। खुदावंद आप सबको इस कलाम को समझने की तौफीक दे ताकि आप कलाम को समझकर बरकत पाएँ और इन बातों को जो खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल सिखाना चाहते हैं उनको समझ जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।